आइडियल पॉइंट क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग कल साडिक स्टार्ट किए थे, जिसमें से हम आपको साडिक का मान निकालना बताए थे 2x2 में और 3x3 का। ठीक है, आज हम उसके आगे बढ़ेंगे। कुछ सवाल है, तो हमने पहला सवाल लगा लिया था, ठीक है, और जो पांचवा सवाल लगाया था जो हम बेसिक बताए थे। आज हम उसके आगे चलेंगे, दूसरे पे, तीसरे पे और इसमें भी चलेंगे हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक सवाल है, कह रहा है यदि a बराबर, जो दूसरा सवाल है ध्यान दीजिएगा, कह रहा कि यदि a बराबर आपका दिया गया है, जो कि सार्डिक है, आव्यूह का ही सिंबल दिया 1 4 2 2 1 4 2 2। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि क्या सिद्ध करना है। माड में 2a बराबर माड में 4 और माड में a, ये हमको सिद्ध करना है। आई बात समझ में। तो यहाँ हम क्या करते हैं, LHS लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम 2a निकाल लेते हैं। कितना निकाल लेते हैं, 2a। तो 2 1 4 2 2, तो 2a बराबर होगा क्या हमारा, 2 1 कम 2, 2 चौक 2 दूना 2 दून, अच्छा ये आ गया। ठीक है, नहीं, पहले हमें 2 से मल्टीप्लाई करना, तब फिर माड निकालना। देख रहे हैं, माड में 2a है तो 2a का माड निकालना, तो 2 से मल्टीप्लाई करना तब, और यहाँ पे पहले माड निकालना तब 4 से मल्टीप्लाई करना, दोनों में अंतर। हाँ, तो ये दिया गया है आपका, आव्यूह दिया गया, उसमें प्रश्न में ही ये चीज़ है। ठीक है ना, सार्डिक है लेकिन प्रश्न में ही ये दिया गया। अब इसका 2a निकालना हमको, तो जैसे 2 निकालेंगे तो इसका मतलब ये हमारा सार्डिक बन जाएगा। अभी आव्यूह था तो हमने तो गुणनफल आव्यूह की तरीके से किया, इसमें गुणा। अब ये जैसे माड लगाए, क्या बन गया हमारा, सार्डिक। तो होगा क्या, 2 4 का गुणा 2 में करेंगे 4 दूना 8, और 8 का 4 में करेंगे तो 8 चौक 32। तो माड में 2a बराबर कितना आया, 8 3 24, 8 चौक 32, हाँ -24 आएगा। ठीक है, अब हम क्या लेंगे, RHS लेंगे। क्या लेंगे, RHS में हमें माड a निकालना है, क्योंकि ये जो 4 है माड a के बाहर है, तो पहले a का माड निकालेंगे, फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो माड a का कौन सा मान है, ये इतना है। तो 1 दुआई 2 और 4 दूना 8, तो माड a बराबर कितना आया, -6। और ये 4 यहाँ पे लगाएंगे, तो 4 माड a बराबर 4 गुणे -6 बराबर कितना है, -24। तो आपने देखा कि LHS इक्वल टू क्या आ गया, RHS। ये आपका क्या हो गया, प्रूफ। आई बात समझ में। तो इसका मतलब ये है कि 2a वाला पहले 2 से मल्टीप्लाई करिए, फिर इसका सार्डिक हल करिए। और इसका मतलब ये, पहले इसका सार्डिक को हल कर लीजिए, फिर 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो दोनों क्या हो गए हमारे, इक्वल हो गए। समझ में आया, नहीं आएगा तो बताइएगा। आगे चलते हैं। ऐसे हमारा देखिए तीसरा सवाल है, तीसरा तो लगा ही दिए। ठीक है, तो एक चौथा सवाल है, ऐसा है, तो चौथा हम दिखा दे रहे, लगाना है आपको, सेम टू सेम है, अगर नहीं लगेगा तो बताइएगा। चौथा क्या है, चौथा ये है कि यदि a बराबर क्या दिया है, 1 0 0, फिर क्या दिया, 0 1 0, फिर क्या दिया है, 1 2 4। तो सिद्ध कीजिए कि माड में 3a इक्वल टू 27 माड में।
तो क्या लग जाएगा, वो 2 क्रॉस 2 का था, ये 3 क्रॉस 3 का। अगर ना लगे तो बता दें। सेम टू सेम है, अगर देखना चाहते हो तो देख सकते हो LHS। पहले तो हम इस A में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों? क्योंकि 3A का माड है, मतलब जो A है उसमें 3 से गुणा करो फिर उसका परिमाण निकालो। तो 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 0, 3, 6 और 12। अब इसका माड A निकालेंगे तो होगा क्या, तो पहले 3 ले रहे हैं, 3 ब्रैकेट। अब 3 लेने की वजह से 3 से संबंधित जो भी पंक्ति या कॉलम होगा वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये वाला हमारा क्या होगा, पंक्ति ख़त्म हो जाएगा और ये वाला हमारा कॉलम। तो 12 का 3 में गुणा करेंगे, 12 3 36 और 0 का 6 में गुणा करेंगे 0। आई बात समझ में? फिर हम क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं। अब हम 0 पे चलते हैं। जब हम यहाँ 0 लिखेंगे तो अब ये हमारा ये 0 से संबंधित ये पंक्ति और ये स्तंभ क्या हो जाएगा, ख़त्म। तो बचा क्या, 0 0 6 और 12। तो 12 का 0 में गुणा करेंगे तो 0 और 0 का 6 में गुणा करेंगे 0। आई बात समझ में? अब हम ये 3 यहाँ पे लेंगे। जैसे हम 3 ले लेंगे तो 3 के नीचे वाली पंक्ति खत्म हो जाएगी और ये 3 स्तंभ, 3 के नीचे वाला ये स्तंभ खत्म हो जाएगा और ये पंक्ति खत्म हो जाएगा। अब बचा कौन सा, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, बचा ये 0 का 3 में गुणा करेंगे तो 0 और 0 का फिर 3, 0 का 0 में गुणा करेंगे 0, 0 का 3 में गुणा करेंगे तो 0। आया समझ में? तो माड में 3A बराबर क्या आएगा, 3 × 36, बाकी सब तो 0। तो कितना आया, 3 छक 18 के 8, 3 त्रिक्का 9, 1 10 108। तो माड में 3A = आ गया 108। समझ में आया? अब हम क्या लेंगे, क्या लेंगे, RHS। क्या उठाएंगे, RHS। तो RHS में क्या होगा, पहले तो हम इस परिमाण को निकालेंगे, माड A निकालेंगे, फिर 27 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो माड A निकाल लेते हैं। तो माड A बराबर क्या हो जाएगा, तो अभी भी माड A का मान जो होगा, हमें यहाँ 3A का माड निकाल लेते। तो जो हमने 3 से मल्टीप्लाई किया था, इसको हमने सॉल्व किया। यहाँ पे सिर्फ माड A है तो सिर्फ हम A का मान निकालेंगे। तो A में पहला क्या है, 1। तो 1 का कहने का मतलब ये लाइन ख़त्म और ये लाइन ख़त्म। 1 का 4 में गुणा करेंगे कितना होगा, 4, और 0 का 2 में गुणा करेंगे कितना होगा, 0। अच्छा, अब हम इस 0 को उठाएंगे तो -0 लिखेंगे। तो अब ये लाइन ख़त्म, ये लाइन ख़त्म। 4 जाके 0 में गुणा करेगा 0 और 0 जाके 2 में गुणा करेगा 0। अच्छा, अब इस 1 की बारी, हम यहाँ 1 लिखेंगे। तो अब की बारी ये लाइन, ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, ख़त्म। 0 का 0 में गुणा करेंगे तो 0 और 0 का 1 में गुणा करेंगे तो 0। ठीक है, तो माड A बराबर आया क्या, देखो ये सब के सब क्या होंगे, 0, और यहाँ कितना आया, 4। अब क्या, 27 से मल्टीप्लाई करना। तो 27 से मल्टीप्लाई करेंगे 27, माड A = होगा क्या, 27 × 4। तो गुणा करिए, तो 4 7 28 के 8, हासिल कितना है, 2। 4 दूना 8 और 2 10, 108। तो जरा LHS देखिए 108 और RHS देखिए 108, दोनों बराबर हैं। अतः LHS = RHS क्या हो गया, प्रूव्ड। आई बात समझ में? कन्फर्म है, मिटा दें, ठीक। ये शारीरिक है जो कि आपके आव्यूह से कठिन जाएगा, बता दे रहे हैं, बार बार बता रहे हैं। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा इसका, और नहीं भूल जाओगे पेपर में काम नहीं देगा, क्योंकि पेपर में कठिन देता है, यहाँ से सरल बहुत कम देता है, और पेपर में प्रैक्टिस ही आपके काम में आएगा। 2 चीज़ें ध्यान में रखना, देखो, एक माड A, एक 2 माड A और 2 ब्रैकेट माड, ये बहुत अंतर है। अंतर क्या है, ये सिर्फ A का परिमाण निकाला जाएगा। आई बात समझ में? और इसका मतलब ये है कि पहले 2 से उस आव्यूह में गुणा करिए, फिर उसका माड निकालिए।
2 से क्या करिए, गुणा करिए, फिर उसका माड निकालिए। और इसका मतलब ये होता पहले माड निकालिए फिर 2 से गुणा करिए। इस चीज़ को याद रखना। इसमें सिर्फ ए की वैल्यू प्राप्त करना, इसमें 2 का ए में गुणा करना, फिर इसको सरल करना। देखो सिर्फ ए को सरल कर देना, और इसका मतलब 2 का पहले ए में गुणा करिए फिर सरल करिए, 2 का ए में गुणा करिए फिर सरल करिए। इसका मतलब ए को पहले सरल कर लीजिए तब फिर 2 से गुणा कीजिए। 3 बातों को आपको ध्यान देना है। आई बात समझ में ना, कंफ्यूज मत होइएगा। अब देखिए बाकी सवाल सेम टू सेम है, हम आपको हिंट देंगे, जो समझाने लायक होगा बता देंगे। देखिए आगे बोल रहा है, पचवत बता ही दिए थे, और आगे बोल रहा आपसे कि पहला दूसरा हो गया था, तीसरा हम आज बताएं, फिर चौथा आज बताएं, पांचवा कल ही बता दी, छठवां कराइए। यदि ए बराबर 1 2 5, 1 2 5, ठीक है, 1 1 4, 1 1 4, फिर दिया 2 3 2 3 9, तो माड ए का मान ज्ञात कीजिए। बताइए ज्ञात हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा ना, आ जाएगा। 7वें पे चलते हैं हम, नहीं आएगा तो बताइएगा जिसको जिसको नहीं आएगा। सातवें पे चलते हैं हम। 7वां कह रहा है यक्स के मान ज्ञात कीजिए। 7वें में पहला सवाल है 2 5 4 1 बराबर 2x 4 6x। आई बात समझ में? क्या है? 2x 6 4x, ठीक। तो एक हम सॉल्व कर रहे हैं, इसको समझिए। देखिए पहले 1 का गुणा 2 में करेंगे कितना होगा? 2। 5 का गुणा 4 में करेंगे कितना होगा? 20। फार्मूला तो याद है ना, इसका गुणा करने के बाद माइनस लगता है, फिर इसका गुणा किया जाता है। सेम सेम इसमें x का 2x में करेंगे 2x स्क्वायर माइनस 6 चौक 24। अब ध्यान दीजिए, ये 20 में से 2 गया तो कितना है? -18 बराबर 2x स्क्वायर और -24। तो -18x उधर जाएगा तो +18x हो जाएगा ना, तो ये 0 हो गया। 2x स्क्वायर -24 + 18, तो 2x स्क्वायर 24 में से 18 निकाल देंगे कितना आएगा? -6। सोच लीजिए, -6 आ गया बराबर 0। तो देखिए 2x बराबर कितना आ गया? 6, 2 तिहाई 6। तो x स्क्वायर बराबर कितना आया? 3। तो x बराबर प्लस माइनस रूट में कितना हो गया? 3। तो x की वैल्यू यही आ गया, प्लस माइनस में √3 आंसर हो गया। आई बात समझ में? अब इसके अंतर्गत जितने सवाल हैं सब के सब ऐसे लगेंगे। हम यहाँ दिखा दे रहे हैं, जो हिंट लायक होगा उसको बता देंगे, आप लगा के भेजिएगा, ठीक है। हाँ, ये मत सोचिए क्लास आपका 20 मिनट का बन रहा भाई 25 मिनट का बन रहा, क्योंकि देखो साफ साफ वहाँ हम सवाल लगाते थे, आपसे लगवाते थे उसी वक्त, तो हमारा 5 से 6 सवाल 1 घंटे में जाता था कि नहीं जाता था? हम खुद लगाते, पहले समझाते थे, लगाते थे 2-3 ठी, फिर आपसे लगवाते थे, जा नहीं आता फिर लगाते थे। बस वही काम यहाँ भी, हम आपको बेसिक बता दिए, नियम बता दिए, समझा दिए, अब हिंट दे के हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, तो आप यहाँ हो नहीं लगाने के लिए, तो जाहिर सी बात 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट बनेगा आपका। और अगर स्पीड से चलेंगे तो बाउंस खाएगा। क्यों? बार बार बता रहे हैं, जितना पीछे सब लिखे हो सब के सब रिवीजन करना। अगर रिवीजन नहीं किए तो सब पढ़ा लिखा सब बेकार हो जाएगा, याद रखिएगा इस बात को। आगे बढ़ते हैं हम। दूसरा हमारा है 7वें का दूसरा जो है दिया है 2 4 3 5, मतलब 3 5 ना करो, सीधे सीधे पढ़ो। x 2x 3 5, फिर बोला कि 3 5 ना करो, बार बार बोल रहा आपसे कि 3 5 ना करो। आ जाएगा? हो जाएगा ना? कोई दिक्कत तो नहीं ना कि नहीं आएगा? सेम टू सेम है ना। आगे बढ़ते हैं। 8वां आपका सवाल है, करा कि यदि माड में x 18
फिर दिया 2x बराबर 6 18 2 6 हो तो x का मान बताना है। लग जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं ना? ठीक है, तो भैया जी क्या कथा पूरा हो गया, समझ रहे ना? मतलब 4.1 खत्म, 4.1 क्या हो गया? खत्म। आज जितना बताएं उसको घर पे लगाना, लगा के हमारे पास क्या करना है? सेंड कर देना। इसमें से जो नहीं आएगा, कुछ है भाई पीछे मेरे, इसमें से जो नहीं आएगा उसको आप पूछिएगा, हम आपको बता दें। हाँ, अगर कोई क्वेश्चन इसमें है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ। नहीं, फार्मूला कुछ भी नहीं होता इसका, इसका कोई, हाँ डायरेक्ट कोई फार्मूला नहीं। अब फार्मूला लिखने का कोई मतलब भी नहीं है यहाँ पे, आई बात समझ में? ये डायरेक्ट होता, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ डायरेक्ट आप इसका मल्टीप्लाई इसमें करें, x स्क्वायर और 18 दूनी 36, हाँ 36 और 18 दूनी 36, डायरेक्ट लगाना, कोई फार्मूला नहीं, डायरेक्ट लगाना इसको ऐसा। हाँ, बस इतना दिखा सकते हैं कि ये पर्सन लिख दीजिएगा नीचे, ऐसे पहले क्वेश्चन को उतारिएगा फिर लिखिएगा अब बस। अब फिर इसको थोड़ा और, मतलब ये सब क्वेश्चन जानते हो कितने में आएगा? 2 नंबर में आएगा, 1 नंबर में, इससे ज़्यादा नहीं आएगा सब क्वेश्चन। हाँ, और जब जो सिद्ध करने वाला आएगा, जो लॉन्ग रहेगा वो बड़ा बड़ा रहेगा। ठीक है ना? बस आज के लिए इतना ही।